है पॉकेट क्या इंग्लिश में बातें करता है मैडम ये परेशानी है? परेशानी ये है कि इधर चोरी वोरी लोग करता है। पैसे लिए जानवर खड़ा करने के? 22,000 पानी सानू पीन नहीं देंगे पर डंगरा नहीं देंगे। इस साइडों से इसकी गंदगी और गलाजत भी कैप्चर कर लें। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम जी कोहाट कर्क से आए। कोहाट कर्क से आए हैं? जी हाँ। ऊँट लेके आए हैं? जी हाँ, ऊँट लेके आए। क्या वजह है, ऊँट ही क्यों लेके आए? छोटे जानवर नहीं लाए आप लोग? क्यों पसंद करते हैं ऊँट लाना? ऊँट लाना तो हमारा शुरू से यही ऊँट का कारोबार। क्या आपकी ये वहाँ इलाकाई नस्ल जो है वो ऊँटों की वहाँ पैदावार ज्यादा है? किस तरह से ऊँटों के इलाके मशहूर हैं वहाँ पे और जानवर कोई होता नहीं, क्या वजह क्या है? वजह सर इधर सेठ लोग जितना भी है ये व्हाइट ऊँट पसंद कर रहे हैं। हमारे इलाके में व्हाइट ऊँट को व्हाइट ऊँट आपके इलाके के मशहूर हैं? जी हाँ। इस वजह से आप जी हाँ। अच्छा, क्या बात है, यहाँ पर सेल हो रही है? आप लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बस अभी तक तो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है। ज्यादा सेल नहीं हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? कर्क से। करक से आए हैं? कौन से ऊँट लाए हैं आप भी? ये 32 ऊँट। अच्छा, सफेद ऊँट हैं आपके भी? सफेद है। अच्छा, कितने ऊँट हैं आपके यहाँ पे? मंडी में कितने ऊँट हैं आपके? मंडी में ज्यादा है, 500-600 है। 500-600 ऊँट सिर्फ आपके हैं? नहीं है, सारे बंद है। आपके कितने हैं? मेरा 32 है। 32 ऊँट लेके आए हैं। कितनी कीमत है आपकी? हमारा 3 ऊँट है। अच्छा, आपका वैसे 3 है। कितनी कीमत है आपके ऊँट की? कीमत 2 लाख है, 2.5 लाख। शुरू 2 लाख से हो रही है? अच्छा, कितने साल का जानवर है आपका जो आप कुर्बानी के लिए लाए हैं? 6 साल से। 6 साल से शुरू हो रहा है। मादा जानवर है, नर जानवर है? नरा। नर जानवर है, ठीक। और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब वो इस मंडी में पहुंचे तो उन्हें कोई मसाइल का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, क्या कोई परेशानी है? परेशानी ये है कि इधर चोरी वोरी लोग करता है। अच्छा, चोरियां होती हैं। अच्छा, आप जब यहाँ मंडी में आए तो इंतजामिया की जानिब से किसी ने विजिट किया मंडी को? आपके ऊँटों की वैक्सीनेशन की, कोई मेडिकल टीम आई, कोई आपको हिदायत दी गई कि ऊँटों को इस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, या आपने खुद से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया? मैं खुद दिया आपने? कोई टीम आई? टीम नहीं आती। कोई टीम नहीं आई कोई चेक करने के लिए? कोई नहीं आता। तो आप लोगों से कोई किसी किस्म की वसूली भत्ते की या पैसों की जा रही है? आप यहाँ पे पैसे मैं दिया है। कितने पैसे दिए हैं? एक ऊँट का 1300 रुपए दिया है। किस वजह से दिया? बस वो लोग हमारा जमीन है, जमीन पर खड़ा है। अच्छा, उसका किराया दे रहे हैं आप? किराया। कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? कम ईद तक। ईद तक आए हुए कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से। कितने ऊँट हैं आपके? हमारा अपना 6 ऊँट है। 6 ऊँट है, तो 1300 रुपए एक ऊँट के हिसाब से आप 6 ऊँटों के पैसे दे रहे हैं। तो अभी तक बिका कोई भी नहीं है आपका? 2 बिके। 2 बिके हैं आपके। तो यहाँ पर आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर पानी की आपको कोई क्योंकि गर्मी है, इंतजामिया ने मंडी के अंदर पानी की सहूलत रखी होती है। पानी का सहूलत आप लोगों को कुछ खाने पीने का यहाँ आराम से मिल जाता है कि करीब से? खाने पे नहीं मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता? मिलता है, चावल आ जाएगा। अच्छा, चावल वगैरह आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद हैं। आप ऊँट खरीद रहे हैं यहाँ पे? जी मैडम। कितने का बता रहे हैं आपको? अभी पूछा नहीं। अभी कितने का बता रहे हैं? 2 लाख का। 2 लाख का? इतना महंगा? जी। आपकी क्या भाई है पॉकेट क्या इंग्लिश में बातें करता है मैडम ये ऊँट, इसलिए 2 लाख की प्राइस बता। अच्छा, इंग्लिश में बातें करता है, क्यों भाई? हैं? बोल के दिखाओ इंग्लिश। 3 ये तो आप बोल रहे हैं। 3 3 अच्छा, ये तो आप बोल के, ये बोल के दिखा रहे हैं। इसकी कीमत ले रहे हैं ये इसलिए ऊँट का मालिक भी इंग्लिश बोल रहा है और ऊँट भी इंग्लिश बोल रहा है। क्या मालिक को साथ देंगे? बता रहे हैं। मालिक साथ आएगा ऊँट के? जी, जैसे हम छोड़ देना, इसको मार कहते हैं, जैसे मार हम निकाल के ना, फिर जिधर भी को ये आवाज हम लगा दी हमारे पीछे आएगा। अच्छा। अच्छा, इतना महंगा बेच रहे हैं। उनकी अगर बसात नहीं है तो आप कितने तक का दे देंगे उन्हें? फिर हमारे को नुकसान है, हम फिर इससे कम नहीं दे सकते। तो क्या वापस ले जाएंगे? जी। क्यों भाई, आप बार्गेनिंग तो करें ना, जाहिर है आप सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े के लिए आए हैं। 2 लाख का नहीं, ये मुनासिब पैसे बताएं कितने? मुनासिब आपको बस 5,000 छोड़ देंगे।
5,000 तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम भी बहुत दूर से हैं, 2 कुआर से लाख हैं। बहुत ज्यादा है। अभी वो जो रेट लगा रहे हैं उसके हिसाब से कोई ताउन करे ना उनके साथ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन 5,000 से कम ज्यादा यानी कि सिर्फ 5,000 रुपए लेस करेंगे, इससे ज्यादा 1 रुपया लेस नहीं। जी वालेकुम जानवर अस्सलाम। खरीदने आए हैं, जी बिल्कुल, कोई मसला यहाँ पे परेशानी किसी किस्म की? बहुत ज्यादा मांग रहे हैं जानवरों का रेट, रेट मांग रहे हैं बहुत ज्यादा। कितना अंदाजन मांग रहे हैं? अंदाजन छोटा सा बकरा होता है 70 मांग लेते हैं, अच्छा, 75। आपने कोई देखा जानवर अभी तक? मैं को 50 देख लिए। कोई खरीदा नहीं? कोई खरीदा जो रेट इनके आसमान पे इनके अमूमन क्या बजट है आपका? 35, 30, 35, 35। कोई देखा आपने? जी हम इनके साथ ही हैं। अच्छा सर साथ ही हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आवाम जो है यहाँ पर आई है, क्या सिर्फ रेट का ही मामला है या कोई और मामला भी आवाम के साथ है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, जानवर खरीदने के लिए आए हैं, इंतजामिया से क्या उम्मीद है यहाँ पर और क्या मसाइल दरपेश है? यहाँ मसाइल ये है कि अभी तो बहुत ज़्यादा गंद है, इसको सफाई नहीं कर रहे जो है अच्छा, ना। और इंतजामिया से उम्मीदें क्या व्यवस्था करके आए हैं? उम्मीदें तो यही है कि इधर कोई जानवरों के लिए भी पानी का कोई अच्छा इंतजाम होना चाहिए, और जो पब्लिक जानवर रेट समझ में आ रहे हैं? रेट अभी बहुत हाई है। रेट बहुत आई है, इंतजामिया से उम्मीदें वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसाइल दरपेश है यहाँ पर? यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, आगे जाके कोई अंधेरा ही नहीं रहा। अच्छा, तो फिर जानवर नहीं खरीद सक रहे। इंतजामिया से कोई उम्मीदें लगाई थी आने से बहुत पहले? महंगे, बहुत महंगे। इंतजामिया से उम्मीदें क्या थी आपकी? इंतजाम अच्छे होने चाहिए ना, कोई इंतजाम ही नहीं है आगे। अच्छे होने चाहिए, इंतजामिया से उम्मीदें लगाई हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनकी उम्मीदों पर इंतजामिया पूरी नहीं उतर सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, जानवर खरीदने आए हैं आप? हाँ जी, कोई खरीदा पसंद आया? अभी देख रहे हैं, अभी एंटर हुए हैं तो जो इंतजामिया ने बड़ा बिल बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ पर इतने अच्छे इकदाम किए जाएंगे, वो इकदाम नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, कोई इकदाम नहीं है। नहीं। परेशानी से आवाम दो चार है, अब मसाइल ही मसाइल और इन मसाइल में गिरी है हमारी आवाम। अच्छा जी, आप तो मुहाफिज हैं, यहाँ पर ड्यूटी भी कर रहे हैं, आप खुद यूनिफॉर्म में हैं, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ खरीदने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी ये हिफाजत कर रहे है हैं। मुहाफिज जो कि आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ खरीदने की घर से नहीं आए, और क्यों ना आए, क्योंकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? सफाई से मुतमिन है? बिल्कुल भी नहीं, किसी किस्म के इंतजाम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपने देखी है सारी मंडी? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना पानी की सहूलत है, ना सफाई है, कुछ भी नहीं है। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। कैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कैसे खरीदना हम पड़ बस रहा है? मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए आ रहे हैं कि बेचने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तो ना पानी मिलता है, ना सफाई है, कुछ भी नहीं मिलता हमें तो। लोग यहाँ पर जो है वो काफी हद तक मुतमिन नहीं है, नाला है। हम आगे चलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, जानवर खरीदने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। मुतमिन नहीं, जो बार बिल बोर्ड लगाया हुआ इतना बड़ा कि यहाँ पर सफाई है, यहाँ पर नहीं, मुतमिन नहीं है। क्या आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं? आप नजर नीचे से मैं तो देख रही हूँ अपनी जुबान से भी, आप बताइए आवाम है आप। आप कैमरे की नजर से देखें, सफाई बिल्कुल नहीं है, इंतजाम बिल्कुल ठीक नहीं है। रेट सरकारी उसके मुताबिक है? जिसका नहीं, कोई सरकारी रेट नहीं है, बहुत ज्यादा रेट है। आपने मंडी विजिट की है? मंडी टोटल विजिट की है, अच्छा 45,000 बकरे का लाख रुपए मांग रहे हैं, अच्छा, तो इससे भी ज्यादा रेट है। 1.25 लाख का बकरा कहाँ पे है? और इसके अलावा भी ये मंडी का रेट ठीक नहीं है। सफाई से मुतमिन है यहाँ? नहीं, सफाई से नहीं, ट्रैफिक के निजाम से मुतमिन है? ट्रैफिक के निजाम से नहीं मुतमिन। मेडिकल तौर पे जो टीम से विजिट कर रही है उनसे मुतमिन है कि जानवरों की वैक्सीनेशन ठीक हो रही है? कोई मुतमिन नहीं है? लाइट का बहुत ज्यादा इशू है इधर। अच्छा, जिसकी वजह से लाइट का बहुत ज्यादा मसला है, कुछ जानवर को। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन मैंने भी खुद भी नोट किया कि यहाँ पर लाइट का बहुत मसला है, और लाइट का मसले की वजह से लागर जानवर भी और जैसे जानवर जो कुर्बानी के लिए नहीं मौजूद वो भी बेच दिए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाकर। वो कैसे होता है, यहाँ पर चल के आगे आपको दिखाते हैं। बाहर लिख के लगाया हुआ है कि लाइट होगी, पानी होगा, सफाई होगी। आप मतलब लिखने में तो उन्होंने कारपेटेड रोड तक मेंशन कर दिए होंगे शायद, लेकिन इंतजाम नहीं है, इंतजाम नहीं है। आराम से यहाँ पे अगर फैमिली के साथ आके जानवर नहीं पसंद कर सकते, कोई नहीं, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। ठीक, लोग यहाँ से मुतमिन नहीं है। नाज़रीन, सफाई की जहाँ तक बात है, मेरे कैमरामैन मेरे यहाँ पर दिखा सकते हैं पाँव के करीब ही कि यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है। ये कीचड़ मेरे कैमरामैन ने जैसे आपको दिखाया है, यहाँ पर ना तो ट्रैफिक का निजाम कोई रवानी में है, फैमिली के साथ लोगों का आना माहौल है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जरा सी लाइट फ्लक्चुएट हो तो पूरी मंडी में अंधेरा छा जाता है और खरीदने वालों के कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं। दिन के औकात में सरकारी छुट्टी नहीं, लोगों ने दफातर में भी जाना है, लोगों ने अपने कामकाज भी करने हैं, और रात के वक्त यहाँ मंडी में कोई रोशनी का वसीला नहीं, और इसकी वजह से लोग कई हाथों से बेवकूफ भी बनते हैं।
यहाँ पे हमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टीम पुकार आपको वो तमाम हक़ाइक़ दिखाएगी जो ईद उल अज़हा आते ही यहाँ पर व्यापारी आवाम के साथ करते हैं, और आवाम फिर मजबूरन किस तरह से बेवकूफ़ बन के यहाँ से अपने घरों को जाते हैं और कई हज़ारों का नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इंतजामिया क्यों ख्वाबे खरगोश में है, ब्रेक के बाद दिखाते हैं। बचे हैं। कितने पैसे दिए हैं यहाँ पे? मैंने 20,000 दिए। 20,000 दिए हैं। आप भी जहाँ पे जानवर बेचने आए हैं, आप लोग आए जानवर बेचने। अस्सलाम वालेकुम जी, जानवर बेचने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। कितने पैसे लिए इंतजामिया ने आपसे जानवर खड़ा करने के? 2,500 रुपया। 1,000 रुपए लिया। अच्छा, यहाँ पर तिब्बी सहूलियात बाहर लिखी नहीं है, जानवरों को तिब्बी सहूलियात दे रही है? कोई नहीं दे कोई रहा, डॉक्टर वगैरह मेडिकल टीम आ रही है? कोई भी नहीं आ रही। आप भी जानवर बेचने आए हैं यहाँ पे? जी नहीं, लेने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जानवर बेचने के लिए आए हैं? जी जी। कितने पैसे लिए हैं यहाँ जानवर लाने खड़ा करने के? हमें इसका 25 मांगते हैं, इसका 20। आपसे इंतजामिया ने कितने पैसे लिए जानवर अंदर खड़ा करने के? हमसे लिया 70,000 रुपया जी। 70,000 रुपए लिया इंतजामिया ने जानवर अंदर खड़ा करने के? जी। इसके अलावा यहाँ पर कोई तिब्बी सहूलियात, जानवर का चेक वगैरह, मुआयना वगैरह तिब्बी हो रहा है जानवर का? नहीं जी, कोई भी नहीं हो रहा, बस आप जैसे मर्जी जानवर ले अंदर बिक रहा है। जी। ठीक, यहाँ पर आप भी जानवर बेचने आए हैं यहाँ पे? इंतजामिया से मुतमिन है? इंतजामिया से मुतमिन है? कितने पैसे लिए हैं? कैमरे की तरफ मुँह करें। 70,000 दिए। अस्सलाम वालेकुम, जानवर बेचने आए हैं? जी हाँ। इंतजामिया ने कितने पैसे लिए हैं जानवर खड़ा करने के? 22,000। 22,000 लिए हैं। इसके अलावा जो इंतजामिया ने लिख के लगाया था बोर्ड पे कि यहाँ पे तमाम सहूलियात है, वो सहूलतें हैं आप लोगों को? नहीं जी। है? जी हाँ। कोई सहूलत है यहाँ पे? ना ठीक है, जबरदस्त। पानी की सहूलत है? जी हाँ, लाइट की है? जबरदस्त। पैसे जो इंतजामिया ने लिए सरकारी तौर पे तो नहीं आते, क्यों दिए हैं? नहीं जिससे क्यों दिए हैं? वैसे ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। यहाँ इंतजामिया का डर है बहुत ज्यादा। पर ये आवेजा किया गया है, ये मवेशी मंडी है शाहपुर कांजा की, और यहाँ पर आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाता है और बाहर जो बोर्ड आवेजा है क्या उसके मुताबिक तमाम चीजें फिलफुल हो रही हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर सरकारी तौर पर आप डील कर रहे हैं इस वक्त शिकायत सेल को? जी वो आ गया हमारे सीनियर। अच्छा, कौन डील कर रहा है? ये खड़े अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब आप डील कर रहे हैं शिकायत सेल को? जी जी। आवाम को बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, और जब व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि हमसे भी यहाँ पैसे वसूल किए जाते हैं जानवर खड़ा करने की। कुछ रोशनी डालेंगे ये चीजें क्या हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो किसी से चार्ज नहीं कर रहे, ये तो वैसे 1,000 रुपया पर बकरा चार्ज किया जा रहा है। नहीं, वो मंडी के अंदर नहीं है, मंडी की जो प्रेमिसेस है उसके अंदर नहीं तो है। जो मंडी में एंटर होते हैं जहाँ से ये बड़ा बोर्ड आवेजा किया गया है कि ये सहूलियात दिए जाएंगी, वहाँ से जब जानवर शुरू हो रहे हैं तो वो मंडी नहीं है? नहीं, वो मंडी नहीं है, तो वो प्राइवेट लैंड है सारी। अच्छा, मंडी की हदूद कहाँ तक है? मंडी की हदूद यहाँ से सामने जाएंगे आप थोड़ा सा आगे, ये वॉशरूम से आगे यहाँ पे वो बाउंड्री लगी हुई है। बाउंड्री के अंदर जो हमारी जो प्रेमिसेस है, अगर वहाँ पे कोई कंप्लेन आ रही है तो उसका हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनसे चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर, उनको पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर लाइट का प्रॉपर इंतजाम, लाइट फ्लक्चुएट हुई, लाइट चली गई तो मंडी में अंधेरा छा गया। यहाँ पर व्यापारी कहते हैं कि हमें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, प्रॉपर हमें यहाँ पर जो है टेंट सर्विस नहीं दी गई, कुछ है तो वो कम है, जानवर ज्यादा है उसके हिसाब से प्रॉपर हमें यहाँ पर मेडिकल टीम्स विजिट नहीं करती, वैक्सीनेशन नहीं, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है मैं बोर्ड पे पढ़ चुकी हूँ बार, इसलिए मैंने एक से पूछा। यहाँ पर सफाई का इंतजाम मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, बिल्कुल नहीं है। अभी तो बारिश नहीं हुई तो कीचड़ है, बारिश होगी तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मसला इस तरह है कि यहाँ पे जो मंडी की कैपेसिटी है ना वो तकरीबन 20,000 की है। तो फिर जो लोग अगर एक्सीड करते हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता? रोका जाता है, उनको ब्रीफ किया जाता है। यहाँ पे सब व्यापारियों को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, सबको कहा जाता है कि जो व्यापारी जो आ रहे हैं उनको जो 7 जो लाहौर के अंदर पॉइंट्स लगे हैं वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे जाके अपना अरेंजमेंट कर लें। यहाँ पे कैपेसिटी 20,000 जानवर की है और 1 लाख जानवर आया हुआ है। तो जब कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगी एक चीज, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? मुझे ये बताएं कि ये ठोकर के ऊपर बिल्कुल एंट्रेंस, लाहौर का एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है ये, जिसके ऊपर ये मंडी है। जाहिर है जो बैरून शहर से लोग आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापारियों ने रुक जाना, उनको ये करीब लग रहा है। तो यहाँ पे जो व्यापारी रुक रहे हैं अगर यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है तो उन्हें यहाँ से भेजे जाने के लिए आप किस तरह से रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? यहाँ पर किस तरह से उनको भेजा जा रहा है? अगर इस तरह तो फिर बहुत लोग आते रहेंगे, आप सिर्फ आवाज लगाते रहे तो आवाज लगाने से तो कोई नहीं जाएगा। आवाज लगाने की बात नहीं, यहाँ पे देखें आप बाकी जगह पे विजिट
کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جتنا یہ یہاں ہماری کمپنی جو LDCM ہے فی الحال یہ سب سے بڑی منڈی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. ہاں تو یہاں پر جو میں نے انتظامات ہم دے رہے ہیں وہ کوئی نہیں دے کیا رہا. فیسلٹی دے رہے ہیں Facilities یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہے, پانی دیا جا رہا ہے. پانی کے لیے لوگ بار بار ویپاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے لیکن کم مل رہا ہے. جانور کے لیے بتا رہا ہوں نا سر, میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں. پانی کا مسئلہ آیا 2 دن سے, وہ آیا ٹھیک ہے ایگزیکٹ وہ مان گئے آپ, ابھی آپ کہہ رہے تھے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نا اس ایشو کیا ہے. ٹرانسفارمر دونوں بلاسٹ ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ایمرجنسی اس کو جنریٹر منگوائے ہیں, جنریٹر اس کو آن کیا ہے, اس کو کر کے اس کو فوری طور پر اس کا صفائی کا انتظام کس نے دیکھنا ہے؟ صفائی کا انتظام سے مشینری کھڑی ہوئی ساری سامنے بس کھڑی ہوئی ہے نا, میں چلتی بھی آ رہی ہوں. میں آپ کو رات کے ٹائم اب جانوروں کے اندر مشینری نہیں چل سکتی. صبح مارننگ میں 5-6 بجے کے بعد ٹیم آ جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کے یہ دن چل رہے ہیں صبح شام مشینری لگے, لیکن شام کے ٹائم پر دیکھیں سارا دن آپ ایک چیز کی صفائی نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ دن ہے لیکن شام تک ہی چلتی ہے مشینری. اب اس ٹائم کسٹمر آ رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں, اب دیکھیں گاڑی کے اندر مشینری نہیں چل سکتی. کچھ جگہوں جانور پر دیکھیں جانور بھی ہے اندر, مشینری سے ڈرے گا نقصان کرے نہیں. گا. کچھ جگہ ہیں ایسی جہاں پر گند بہت زیادہ ہے, اگر وہاں صبح مشینری چلی ہوتی تو اب تک وہاں گند نہیں ہوتا. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں صبح آپ مارننگ میں کبھی بھی آئیں گے یہاں پہ دیکھیں میں مارننگ میں بھی ہو کے گئی ہوں. آپ صبح آئیں گے میں مارننگ میں بھی ہو کے گئی ہوں. وہی حالات ہے, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ اگر ڈیلی بیسس پہ مشینری چل رہی ہوتی ہے تو گند یوں جمع نہیں ہوتا. ویسے اتنا گند نہیں لیکن جانوروں آپ کو نہیں لگ رہا؟ چل کے دیکھتے ہیں, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. دیکھیں مٹی تو مٹی کی بات نہیں کر رہی میں اوور آل گند کی بات کر رہی ہوں. اوور آل ہوگا. اگر یہ بارش پڑ جاتی ہے تو یہ گند آپ کی اسمیل گند یہ کس طرح, یہ مشینریز مجھے تو کھڑی نظر آ رہی ہے. آپ یہاں منڈی کے اندر ہی ہیں؟ ہاں جی منڈی. کتنے پیسے دیے ہیں سر 800 روپیہ گڈی کا. اچھا پارکنگ کی فیس ہے. آپ نے ہم نے 1000 دیا گڈی کا. گاڑی کا دیا ہے؟ ہاں جی گاڑی کا. جانور کا کتنا دیا ہے؟ جگہ کچھ نہیں دیا. جانور کا کچھ نہیں دیا. اچھا گاڑی کا پارکنگ فیس کے حساب سے آپ کیا کمشنر آفس ہے وہ جو ہے نا وہ SOPs کیا ہے آپ کے؟ اس میں چاہیے 800 روپے گاڑی کی پارکنگ کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا کیا ہے جی SOPs گاڑی کے؟ گاڑی کی جب انٹر ہوگی اس کی 12 اوور کی. ہر انٹری پہ ہوگا نہیں ایک ہی بار 12 آورس کے لیے انٹری کے لیے. وہ پھر گاڑی اس کے بعد پرائیویٹ وزٹ پہ جتنا مرضی جائے پھر آپ لوگ نہیں لیں گے اسے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہاں پر اگر لوگ پریشان ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جا کے پریشانی دور کریں, نہ کہ آپ لوگ یہاں پہ صرف اسی ٹینٹ کے نیچے رہیں اور ان کو پوچھنے سے یہاں پر. بھائی جان آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں جانور کھڑا کرنے کے؟ کوئی پیسے نہیں. پیسے نہیں لیے آپ سے؟ پانی کی سہولت, ٹینٹ کی سہولت؟ ٹینٹ کی سہولت پوچھا ہی نہیں کسی سے. ٹینٹ کی سہولت آپ نے پوچھی نہیں کسی سے؟ کیوں؟ آپ منڈی میں آئے ہیں یہاں پر تو آپ نے اپنا جانور کھڑا کرنا ہے, ٹینٹ کی سہولت نہیں ہے تو کیسے رہیں گے آپ؟ پوچھ رہے ہیں کسی مل نہیں رہا. ویکسینیشن کو میڈیکل ٹیم وغیرہ وزٹ کر رہی ہے جانوروں کے لیے؟ ہاں جی کر رہی ہے. چلیں جی آئے آگے چل کے دیکھتے ہیں, کیونکہ میرے پاس جو ریکارڈنگ موجود ہے اس کے مطابق میں پوری منڈی وزٹ کرتی ہوئی آئی ہوں. اس میں عوام سراپا احتجاج ہے, یہاں پر ویپاری سراپا احتجاج ہے. میں اینڈ میں آپ کے پاس پہنچی ہوں یہاں پر, اور میں نے اسی لیے آپ سے آپ کا موقف لینا ضروری سمجھا تاکہ عوام اگر پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے. ادھر آپ جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں؟ پانی کا بڑا مسئلہ, پانی نہیں لگتا. پانی نہیں مل رہا. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آئے نا. کیا کیا مسائل ہے؟ ہاں جی نہ پانی ہے, ہاں نہ جی ڈنگراں دی صفائی ہے, تھلے وہ جڑا پیرا تے سپرے کر دیں دوائی. اچھا وہ نہیں ہے. نہیں جی آپ کے سامنے ہے, آپ بھی بتا دیں. آ جائیں خرم صاحب, آگے آ جائیں. آ جائیں. ایک بندے 100 روپیہ 120 روپیہ روٹی دلا رہے. اچھا کوئی چیزیں بھی نہیں مل رہی؟ ہاں جی اسپرے نہیں مل رہا جی. مارننگ میں جب یہ ٹرک وغیرہ آتے ہیں نا, جب یہ جیسے انٹر ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو اسپرے کرتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں, یہ یواس یونیورسٹی سے ہی آتے ہیں. تو وزٹ نہیں کرتی سرویلنس ٹیم؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھتے ہیں, اس کے علاوہ پروفیسر بیٹھے یہاں. سرویلنس ٹیم نہیں ہے, یہ وزٹ کرتے ہیں, اندر ہی ٹیمیں لگی ہوتی ہیں. کوئی ٹیم کدھر گئے جی وہ بزرگ, کدھر گئے ہیں بابا جی؟ ادھر آئے. وہ کہتے ہیں جی ٹیمیں وزٹ کرتی ہیں, آپ کے جانور کے پاس کوئی ٹیم نہیں آئی وزٹ کرنا ہے؟ جی اندر کوئی نہیں سپرے کروں. ان کا بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ 10 منٹ جانور یہاں کھڑے کریں گے, یہاں سے اس کے بعد باہر چلے جائیں. منڈی کے اندر ہی ہے نا, مطلب مریخ پہ تو نہیں چلے جاتے. میڈم یہ منڈی سے باہر بھی جاتے ہیں. لیکن اگر منڈی سے باہر جاتے ہیں تو انٹری میں واپس اسپرے ہونا چاہیے. ٹیم میں دیکھ کے کرنا ہے. دے آر الٹریٹ پیپل. ٹھیک ہے, ان کو سمجھانے کے لیے ٹیمیں انتظامیہ کس لیے سمجھانے کے لیے, انتظامیہ کس لیے سارے کام کرنے کے لیے. یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. گاڑی آتی ہے, جب لوڈر آتی ہے, جب گاڑی انٹر ہوتی ہے, سب جانوروں کو اسپرے کر کے اندر بھیجا جاتا ہے. تو ان کے جانور کو نہیں ہوا اسپرے آپ کے سامنے کے ساتھ ہوتے, یہ نہیں ساتھ ہوتے بپاری. یہ کچھ اتر جاتے ہیں, یہ بعد میں اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سے پیچھے لوڈ کروا کے. آپ صاف نہیں ہوتے جانور کے, اس لیے آپ کو نہیں پتا اسپرے ہو جاتا ہے.
इधर ही होते हैं, गाड़ी के साथ होते हैं, लोडर गाड़ी के साथ होते हैं, ड्राइवर होता है, आप लोग नहीं होते बीच में, आप लोग होते हैं? अच्छा, आप लोग बैठे होते हैं? स्प्रे हुआ है जानवर को कभी? नहीं स्प्रे हुआ? नहीं कदर बह लेंदे लबो थले रहंदे गड्डी नहीं अंदर आउणी नहीं एक 15-20 ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ हाँ तो कौन ले रहा है आपसे पैसे? आपने आके ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਲੈਣ ਜਾਣੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜੀ अच्छा ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ अच्छा नहीं जी, अब आपके सामने है, अब आप मैं तो नहीं बोल रही। मैं आपकी बात ठीक है, ये अगर ये कह रहे हैं तो इनके बात ये है कि पानी इनको नहीं मिल रहा, पानी अगर पीने का तो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। वो आपके सामने बार बार बोल रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं। जगह पे जाके हमने इनको पानी प्रोवाइड नहीं किया। क्या वो आप लोगों ने विजिट तो करना है, शिकायत नहीं, मेरा वही एक बात है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनकी शिकायत दूर कैसे होंगी? देखिए शिकायत तो जितनी अब मैक्सिमम मतलब हर दूसरे दिन हम जैसा कोई एंकर या कुछ आप ही टीवी पे आके यहाँ तक तो शिकायत सर तक ना लेके आएगा इन्हें। या आप लोगों ने सर्विलेंस करना है, या आप लोगों की टीमें होनी चाहिए जो यहाँ पे गश्त करें, जो यहाँ के रूल्स को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे भत्ता माफिया है, मैंने एक शख्स से पूछा कि तुम जानवर लेके आए हो यहाँ पर कितने पैसे, उसने कहा जी 1,20,000 दिया, मेरा रेवड़ था पूरा। 1,20,000 जो एंटर होने का देगा, सोचे वो जानवर कितना महंगा देगा। उसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेंट अगर दर्ज नहीं हुई, आप लोगों की सर्विलेंस टीम, इसका मतलब है फिर या तो नायल है, काम नहीं कर रही, या अगर आप लोग समझते हैं कि वो लोग आकर जबरदस्ती बैठ के उठ नहीं रहे, तो आप लोग यहाँ पर डंडा लेकर, पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं उन लोगों को उठाते, यहाँ से क्यों नहीं उन लोगों को पीछे करते, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये मंडी है, कोई जंगल थोड़ी है। देखिए जी पुलिस हमारे साथ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। हाँ। ये सिविल डिफेंस वाले पीछे भी आए हुए हैं, ऊपर से चीजें इस टाइम 15 पॉइंट यहाँ पे लगे हुए हैं जो पुलिस के हैं। लेकिन फायदा उन पॉइंट्स के लगने का, अगर आवाम फिर भी परेशान है। सिक्योर ही करना ना, बेसिक चीज है सिक्योर करना है, चीज ओपन हो। देखिए कैसी सिक्योरिटी है कि यहाँ बीच में बैठ कर जो है पैसे लिए जा रहे हैं, फिर एक परसेप्शन ये जाती है, एक जेस्चर ये आता है कि शायद इंतजामिया मिली हुई है। आप लोग इंतजामिया कब से कब तक यहाँ बैठे होते हैं, औकात करके 24 आवर? आप लोग के कितने टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे जो मौजूद होते हैं? इस टाइम भी 30 लोग हैं यहाँ पे पूरी मंडी के अंदर। मंडी के कितने ऑफिस हैं आपके, कितने पॉइंट्स पे? एक ये पॉइंट है, एक बार एंट्रेंस पे पॉइंट है, बार एंट्रेंस पे पॉइंट है। पुलिस की कितनी लगी है यहाँ पे? पुलिस की तकरीबन 60 के करीब। पुलिस के कितने पॉइंट्स हैं? 15 पॉइंट है जहाँ पे पुलिस मौजूद है। मेडिकल टीमों के कितने पॉइंट है? मेडिकल टीमों के 3 पॉइंट है, एक बार में। कितने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं एट टाइम यहाँ पे? वहाँ पे तकरीबन VAs और डॉक्टर जो है ना, सीनियर जो डॉक्टर है 2-3 डॉक्टर्स हैं और उनके असिस्टेंट वगैरह। इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद है? इस टाइम डॉक्टर नहीं, इस टाइम असिस्टेंट बैठे हैं। असिस्टेंट बैठे हुए हैं, मिलवा सकते हैं आप? आइए, क्या नाम है आपका? असिस्टेंट हैं आप यहाँ पर मेडिकल में, क्या आपका डेजिग्नेशन क्या पूरा? वेटनरी असिस्टेंट। वेटनरी असिस्टेंट। अच्छा, कितने आपके पास आइटम्स मौजूद है अद्वियात की? कौन कौन सी अद्वियात है, किस चीज के लिए? हमारे पास हर तरह की अद्वियात मेडिसिन प्रॉपर। ये कितने आइटम्स हैं आपके पास? ये सारे एंटीबायोटिक्स पड़े हुए हैं। अच्छा। एंटी एलर्जी इंजेक्शन पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है हमारे। अच्छा ठीक। और ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी इसकी मेंशन है, ये देख के रखी हुई है सारी। अच्छा, ये आप लोगों के पास एक ही सिरिंज चल रही है? नहीं, ये देखो बड़ी हुई तो है। ये तो ये किस जानवर के लिए है? ये जानवर अगर कोई दूर है बैठा हुआ वो इधर नहीं आ सकते, उसको और एंटीबायोटिक ये? इंजेक्शन इसमें भर के दे देते हैं। और ये? डिस्पोजेबल, ये जर्नल इस्तेमाल के लिए। जर्नल तो इसमें अगर कोई बीमारी चली जाए इसकी सिरिंज में, नहीं नीडल आती में, मैडम, कुछ क्यों? नहीं उसकी ब्लड में तो जाती है ना? चेंज कर देते हैं 2-3 घंटे बाद नीडल चेंज कर। अच्छा, ये ऊपर से 2-3 घंटे बाद नीडल चेंज होते हैं। नीडल्स दिखा सकते हैं? अच्छा, नीडल्स मौजूद है। अच्छा, पुरानी आपने जो वेस्ट किए नीडल्स वो किधर है? किधर फेंके हैं, दिखाएं अभी तक कितनी अभी फेंकी? डस्ट उठा के ले गए। अभी तो वो कह रहे हैं सुबह आते हैं सफाई वाले। मैडम ले गए हैं, पिछड़ी सिस्टर वाले सारे ले गए हैं। कितनी देर पहले लेके गए हैं? वो ले गए हैं, ये 2 घंटे हुए तक। 2 घंटे है, तो अभी तक आपने चेंज नहीं की? नहीं, मुझे 1 मिनट चेंज करके दिखाओ मुझे जरा, मैं भी दिखाऊं। नहीं 2 घंटे बाद चेंज होती है, इसकी क्या हालत होती है? करो चेंज जरा, करो, क्योंकि एक वीडियो दिखाओ। ये मेरे कैमरामैन जरा इसको भी कैप्चर कर लें, इसकी साइडों से इसकी गंदगी और गलाजत भी कैप्चर कर लें, और फिर नई लगती है तो हम देखते हैं कि इसकी साइडों में गलाजत ऐसे ही बकाया रहती है, ये सिर्फ ऊपर वाला पिन पॉइंट चेंज होता है। ये है, ये 2-2 घंटे बाद चेंज होती है, और इसकी हालत आप देख के लग रहा है 2 घंटे बाद चेंज हुई है। ईमानदारी से बताएं, जानवर आपके घर में भी जाना है, यही कोई बीमारी वाला ना चला जाए गलती से। हाँ, आप देखिए कितनी सफाई है इसकी, नजर आ रही है? देखिए जी, किधर है इंतजामिया के लोग? ये देखिए, अब सफाई देख रहे हैं इसकी। ये 2-2 घंटे में, आप अपने ईमान से बताएंगे 2 घंटे वाली है, ये 2 घंटे में चेंज हुई हुई है। मुझे ये बताइएगा कि खुरम साहब, ये जो सफाई है इतनी, इससे मुतमिन है आप? ये कैमरामैन जरा कैमरा मारिएगा, ये मुतमिन है? नजर आ रहा है, उससे तो मुतमिन नहीं हो सकता। नहीं मुतमिन, ठीक।
नाज़रीन, यहाँ पर मस्जिद इंतजामिया के लोग भी मौजूद थे, मेडिकल यूनिट में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने आपको वो आइटम्स भी दिखाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा और जिसको देखकर मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो गया कि जैसे पाकिस्तान हमारा यूरोपियन तर्ज पे चल पड़ा है। मवेशी मंडी के बाहर एक बड़ा बोर्ड है कि जनाब ये तमाम सहूलियात हैं, सफाई है, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है जानवरों की, यानी कि हम बिला खौफ व खतर यहाँ से जानवर खरीद के जा सकते हैं जिससे कोई मोहल्ले का मर्ज नहीं होगी। क्या वो व्यापारी जिसका जानवर 60-70 हज़ार का बिक रहा है वो कभी आके बताएगा कि मेरे जानवर को कोई बीमारी है? वो तो चाहेगा वो बारों बार से बेच दे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है? सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे के लिए इस मंडी का रुख कर रहा है, लेकिन इंतजामात जिनके बारे में बहुत बातें, दावे और बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, अफसोस के साथ मेरा दिल तो यहाँ आके बिल्कुल टूट गया कि मुझे वो तमाम चीजें उस तरह से नजर नहीं आई हैं। लेकिन शायद